ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पुरानी कथाओं में। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह संसार किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं ये कहानियाँ हमारे बच्चों के मन में भी अच्छे गुणों के बीज बोती हैं। इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी कहानियों को पुरानी कथाएं कहा जाता है। आज इन्हीं पौराणिक कथाओं में से एक कथा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शनि देव के कोप से सृष्टि को बचाने के लिए माता छाया लौटी सूर्यलोक। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो इन सब कथाओं को जानते होंगे, लेकिन समय बीतते बीतते हमारी यादें कुछ धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं। हम पूरे एकदम सही तरीके से तथ्य को अपने बच्चों को या किसी और को बता नहीं पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ संशय रह जाता है। तो इन्हीं दुविधाओं को, इन्हीं संशय को हम अगर साफ करके एक तथ्य को समझकर सही तरीके से किसी को बताएं तो वो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं इसी उम्मीद से आपके सामने इन कथाओं को रखती हूँ कि हम इन्हें जान पाएँ और दूसरों को सही प्रकार की जानकारी दे पाएँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, उनके लिए तो ये बहुत ही मददगार होंगी। जिनको इस धार्मिक कथाओं में विश्वास है या वो इसमें श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। वो इसे पढ़कर एक नए तथ्य को जान सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कथा को स्टार्ट करते हैं। शनि देव की माया छाया। पीछे कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ एक कथा साझा की थी, जिसका शीर्षक था शनि देव की जन्म कथा। उस कथा में हमने यह जाना था कि भगवान शनि भगवान सूर्य के पुत्र और माता छाया के पुत्र हैं। माता छाया संध्या देवी की छाया थी। जो संध्या देवी थी वो भगवान सूर्य के तेज से इतना परेशान रहती थी कि उन्होंने तप कर कर अपने शरीर से एक छाया उत्पन्न की, जिसका उन्होंने नाम छाया ही रखा। उन्होंने सूर्य देव के साथ रहने और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उन पर सौंप कर वह तप करने के लिए चली गई। तो हमने यहाँ जाना कि भगवान शनि माता छाया के और भगवान सूर्य देव के पुत्र थे। अब जब तप करके माता संध्या वापस लौटी तो जो माँ छाया उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, उनको विलुप्त होना था। अब इससे पहले कि संध्या आती और वो माता छाया को विलुप्त करती, इससे पहले माता छाया खुद ही विलुप्त हो गई। तो इस वजह से भगवान शनि ने पूरी सृष्टि में सर्वनाश का ऐलान कर दिया। इस सच से अनजान शनि का अपनी माँ छाया के प्रति विशेष अनुराग था, यहाँ तक कि वह उनके प्राणों का वरदान लेने के लिए खुद महादेव के पास कैलाश तक पहुँच गए थे। लेकिन सृष्टि के नियमानुसार संध्या जब तप पूरा कर सूर्यलोक लौटी तो छाया ने शनि देव से इस सच का खुलासा होने से पहले ही खुद को विलुप्त कर लिया। मगर शनि से द्वेष रखने वाली सूर्य पत्नी संध्या उन्हें सूर्यलोक से बेदखल करने के लिए कई षड्यंत्र रचने लगी। एक दिन शनि देव को जब माता छाया की सच्चाई और उनके विलुप्त हो जाने का पता चला तो वह अपने आपे से बाहर हो गए। पिता सूर्य और संध्या के ठुकराए जाने से शनि देव को जो चोट लगी थी, उससे वह महादेव पर भी आग बबूला हो गए। उन्होंने माता छाया से मिले उनके शिला प्रारूप को भी खंडित कर दिया, जिससे कि सृष्टि में भयानक हलचल मच गई। सभी शनिदेव के रुद्र रूप को देखकर कांपने लगे। ब्रह्मा जी और श्री हरि ने शनि के रौद्र रूप के चलते सृष्टि के सर्वनाश की आशंका को देखते हुए महादेव से उन्हें रोकने की प्रार्थना की, लेकिन शिवजी जी भी लाचार थे। उन्होंने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, अगर अब स्वयं शनि की माता छाया ही किसी रूप में आकर पुत्र को संभाले तो इस सृष्टि को शनि के प्रकोप से बचा सकती हैं। शिवजी जी का यह इशारा माता छाया समझ गई और वह फिर से एक बार संध्या की परछाई के रूप में सूर्यलोक में लौटी और शनि देव को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाकर शांत किया। महादेव ने जब माता छाया को वापस बुलाने का इशारा दिया, तब माता छाया ने भगवान शनि के प्रकोप को शांत किया, जिससे कि सृष्टि को वह बचा पाई।
माता छाया के विलुप्त होने के बाद शनि देव ने यह प्रण लिया कि उन्होंने माँ छाया के बाद अब उनका कोई नहीं है, और ना ही किसी देव से उनका रिश्ता है और ना ही किसी दानव से उनका कोई संबंध है। वह लोभ, मोह और आकर्षण से मुक्त होकर सूर्यलोक को त्याग कर चले गए। यह कहकर शनिदेव सूर्यलोक का परित्याग कर दिया। खुद देवराज का पद ग्रहण करने जा रहे सूर्यदेव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन शनिदेव ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। इस कथा के जरिए हमें यह पता चला कि शनिदेव इस हद तक क्रोधित हो गए थे कि सृष्टि के सर्वनाश होने तक की नौबत आ गई थी। उनको शांत करने के लिए आखिरकार उनकी माँ को ही वापस आना पड़ा। एक बच्चे को उसकी माँ ही उसे उतने अच्छे तरीके से संभाल सकती है, क्योंकि वह उसकी माँ है। माँ ही समझ सकती है कि बच्चा क्या चाहता है और क्या नहीं। इसलिए शनिदेव के गुस्से को शांत करने के लिए स्वयं उनकी माँ ही लौटी और उन्होंने शनिदेव के गुस्से को शांत किया और इस सृष्टि का सर्वनाश होने से बचाया। और इस कथा के जरिए हमने यह भी चीज़ देखी कि शनिदेव का अपनी माँ के प्रति कितना अनुराग था। चाहे वह उनकी सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन तब भी उनका प्रेम उनके लिए अटूट था, जिसके लिए वो सबसे लड़ लिए, देव से, दानव से, सबसे लड़ लिए, लेकिन अपनी माँ को वह वापस लेकर ही आए। तो इस तरह से हमें भी अपनी माँ के प्रति अपना अनुराग रखना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए और अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए बिना किसी लोभ के। माँ ही सबसे बड़ा धन है आपकी ज़िंदगी का। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार के तथ्यों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नई पुरानी कथा के साथ।